चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान, अब तक 3.5 करोड़ ने लगाई डुबकी। हाथ में त्रिशूल, भाला और तलवारें लहराते पहुंचे नागा साधु। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, भीड़ इतनी की सेना स्टैंड बाई पर लोगों को रेलवे स्टेशन जाने से रोका। हर कोई यह भारत को दोस्त बनाने में लगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, देश की स्थिति मजबूत, अब हम पहले जैसे नहीं। साथ ही कहा, भारत स्पेन संबंध महत्वपूर्ण प्रगति के शिखर पर। देश भर में मनाई गई मकर संक्रांति। पीएम मोदी ने दिल्ली में लोहड़ी जलाई, लोगों को दी शुभकामनाएं। महाकुंभ में अमृत स्नान, उधर गुजरात के अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल मनाया। मकर संक्रांति, गुजरात में पतंगबाजी के दौरान 6 की मौत। जयपुर के गोविंद देवजी मंदिर को पतंगों से सजाया। अमित शाह ने अहमदाबाद में पतंग उड़ाई। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी ने की पहली रैली, बोले मोदी केजरीवाल दोनों एक जैसे, दोनों अडानी पर एक शब्द नहीं बोलते। वहीं केजरीवाल ने दिया जवाब, कहा राहुल को कांग्रेस बचाना है, मुझे देश को बचाना है। मकर संक्रांति पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाई खिचड़ी। नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार किया पूजन। ढल्लेवाल को कुछ भी हो सकता है, जगजीत सिंह ढल्लेवाल की सेहत पर डॉक्टरों ने जताई चिंता। इसके साथ ही राज्य भर में किसानों के केंद्र की नई कृषि विपणन नीति के ड्राफ्ट की प्रतियां जलाकर लोहड़ी मनाई। कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी के देश में अब तक मिले 18 केस। पुडुचेरी में एक और बच्चा पॉजिटिव, यहां अब तक 3 केस। गुजरात में सबसे ज्यादा 4 मामले आए सामने। बिहार के पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से बढ़ेगी यात्रियों की सुविधा। अप्रैल में उद्घाटन आ सकते हैं पीएम मोदी। उत्तर भारत के 17 राज्यों में कोहरा, 9 में बारिश। हिमाचल में तापमान -12 डिग्री पहुंचा। गाजियाबाद में स्कूल बंद। यूपी राजस्थान में ओले का अलर्ट। पार्टी अब लड़ने लायक नहीं, इंडिया में दरार। शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा कांग्रेस में लड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन वह क्षेत्रीय दलों को पीछे धकेलने से नहीं चूकती। इसका नतीजा महाराष्ट्र जैसे राज्य में देखने को मिला है। इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वालों को मिलेगी 20,000 रुपए पेंशन। ओडिशा सरकार ने की घोषणा, साथ ही उन्हें मुफ्त चिकित्सा सेवा भी की जाएगी प्रदान। चिराग के दही चूड़ा भोज में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। मीसा भारती बोली, पॉलिटिक्स कयासों का खेल, कुछ हो सकता है। एक्शन मोड में हरियाणा के सीएम सैनी, मुख्यमंत्री की बैठकों को गंभीरता से नहीं लेने वाले अफसर नपेंगे विभागीय कार्रवाई के लिए आदेश। विदेशी श्रद्धालुओं पर भी छाया महाकुंभ का खुमार। भजन गाती हुई महिलाओं का वीडियो हो रहा वायरल। करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए गुड न्यूज। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी किया वेबसाइट पर नेटवर्क कवरेज में पब्लिश करने का नया आदेश। नहीं हटाई जाएगी सकूर बस्ती की झुग्गियां। केजरीवाल के दावों पर रेल मंत्री ने दिया जवाब। अश्विनी वैष्णव ने कहा, मैं यह स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है। केजरीवाल पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से गलत बयान दे रहे हैं। शरद पवार ने गृह मंत्री को दी नसीहत, बोले साहब पद की गरिमा कायम रखे। गृह मंत्री ने कहा था, पवार के विश्वासघात की राजनीति भाजपा ने 20 फीट जमीन में दफना दी। बुमराह आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने। कमिंग्स और पीटरसन को पीछे छोड़ा। विमेन्स कैटेगरी में सदरलैंड को मिला अवार्ड। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग बोले, 2024 में भारत सहित अधिकांश मौजूदा सरकारी हारी। वहीं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मेटा सीईओ जानकारी रखे, मोदी के नेतृत्व में एनडीए जीता। महाकुंभ में भक्ति और आध्यात्म का अद्भुत संगम। पीएम मोदी ने शेयर की अमृत स्नान की तस्वीरें। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की और मेरी लड़ाई देश बचाने की। सीलमपुर में राहुल गांधी की रैली पर केजरीवाल ने किया पलटवार। कहा, आज राहुल गांधी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा, विपक्षी इंडिया गठबंधन में तालमेल की कमी। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने मीटिंग ही नहीं की, वह सहयोगियों को कमजोर कर रही। सीएम योगी ने दी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, बोले ये भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व। सनातन धर्म के अनुयायी देश के विभिन्न हिस्सों में इस पर्व को अलग अलग नामों से मनाते हैं। उत्तर भारत के 17 राज्यों में कोहरा, 9 में बारिश। हिमाचल में तापमान -12 डिग्री पहुंचा। गाजियाबाद में स्कूल बंद। यूपी राजस्थान में ओले का अलर्ट। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए जूना अखाड़ा निकला। स्टीव जॉब्स की पत्नी ने संगम में लगाई डुबकी। यूपी विधानसभा उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट से बीजेपी ने किया कैंडिडेट का ऐलान। भाजपा ने चंद्रभान पासवान को दिया टिकट। आर्मी चीफ बोले, बांग्लादेश की चुनी सरकार से ही बात करेंगे। चीन सीमा पर स्थिति संवेदनशील। मणिपुर में हिंसा के बीच शांति की कोशिश जारी।
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने जयपुर में पतंगबाजी की। मकर संक्रांति पर सीएम डिप्टी सीएम ने भी पतंग उड़ाई। हर ओर वो काटा वो मारा का शोर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को राज्यपाल ने किया आहूत। 3 मार्च को पेश होगा बजट। सोने और चांदी की कीमतों में आई नरमी। सोना 283 रुपए सस्ता होकर 78,025 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, तो वहीं चांदी 1400 रुपए की गिरावट के साथ 88,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। तमिलनाडु में बेपटरी हुई पैसेंजर ट्रेन। लोको पायलट की सूझबूझ से बची सैकड़ों यात्रियों की जान। मंगलवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। निवेशकों ने कमाई करीब 6 लाख करोड़। जी हां, 4 सेशन में लगातार गिरावट के बाद शेयर बाजार में बीते दिन तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 169 अंक की तेजी के साथ 76,499 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 90 अंक चढ़कर 23,176 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट रही, जबकि निफ्टी के 50 शेयरों में से 16 में गिरावट और 34 में तेजी रही। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली की हालत देख भावुक हुई पीवी सिंधु। साथियों को पैसे का सही मैनेजमेंट और फिजूल खर्ची न करने की दी सलाह। ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद बीसीसीआई सख्त। खिलाड़ी टीम बस से ही करेंगे सफर। फैमिली भी सिर्फ 2 हफ्ते साथ रह सकेगी। नए रूल्स पर कर रही विचार। कहो ना प्यार है फिल्म के 25 साल पूरे अभिनेता ऋतिक रोशन ने 27 साल पुराने नोट्स किए शेयर। कहा आज भी घबराहट होती है। जिया धड़क धड़क जाए गाना करते वक्त काफी नर्वस थी। कलयुग एक्ट्रेस इस्माइली सूरी बोली, कबूतरों के अपने मिजाज होते हैं, उनके साथ शूटिंग आसान नहीं। राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के 575 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। इसमें एज लिमिट 40 साल, जबकि रिजर्व कैटेगरी को फीस और उम्र दोनों में छूट। जयपुर सहित राजस्थान के 15 जिलों में बारिश ओले का अलर्ट। वहीं शीतलहर के चलते स्कूलों में 16 जनवरी तक छुट्टी। कोहरे के चलते जयपुर सीकर हाईवे पर 3 गाड़ियां टकराई। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ग्रुप 5 भर्ती परीक्षा के लिए बढ़ी आवेदन की तारीख। अब कैंडिडेट 16 जनवरी तक कर सकते हैं अप्लाई। पीएम ने कहा आज मौसम से जुड़ी सारी अपडेट व्हाट्सएप पर मिल जाती है। पिछले 10 सालों में कई साइक्लोन आए, लेकिन हमने जन हानि को 0 या सबसे कम करके दिखाया। पिछली सरकारों में जब ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में हजारों जाने जाती थी, तो उसे नियति कहकर टाल दिया जाता था। किसी भी देश के वैज्ञानिक संस्थानों की प्रगति साइंस के प्रति उसकी जागरूकता को दिखाती है। वैज्ञानिक संस्थानों में रिसर्च और इनोवेशन नए भारत के टेम्परामेंट का हिस्सा है। इसलिए पिछले 10 सालों में आईएमडी के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में विस्तार हुआ है। सभी देशवासियों को इस गौरवपूर्ण अवसर के लिए शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने क्लाइमेट चेंज के लिए आईएमडी विजन 2047 डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो मॉडर्न वेदर मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के लिए मददगार होगा। इस डॉक्यूमेंट में मौसम के पूर्वानुमान का प्रोसेस, कृषि, आपदा प्रबंधन और उद्योगों के लिए समाधान और जलवायु परिवर्तन को कम करने की प्लानिंग का ब्लूप्रिंट है। चुनाव में राहुल गांधी ने पहली रैली सीलमपुर विधानसभा इलाके में की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल एक जैसे हैं। दोनों अडानी के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलते।